ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 35 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अहमाकाशवत् सर्वम् अहम् आकाशवत् सर्वम् बहिरन्तर्गतोऽच्युतः बहि अन्तर्गतो युतः सदा सर्वसमशुद्धः सदा सर्वसमस्तुष्टः निशङ्को निर्मलोऽचलः। तो यहाँ पर शंकराचार्य को श्रवण मनन करा जाता है और श्रवण मनन में हमको महावाक्य विचार के बारे में पता चला। और अब यहाँ पर हम निधिध्यासनम कर वेदांतिक ध्यान जिसको 32 नंबर से श्लोक से ये शुरू हुआ और ये 41 नंबर श्लोक तक जाएगा। और पिछले क्लास में हम ये 35 नंबर श्लोक देखना शुरू कर चुके थे, पूरा नहीं हो पाया था। अहम आकाशवत् सर्वम बहिरंतर्गतोच्युतः सदा सर्वशमः। मेरी प्रकृति शुद्ध चैतन्य है जो आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। अहम आकाशवत् सर्वम, मैं यहाँ पर सबके भीतर और बाहर, अंदर बाहर दोनों, सब में व्याप्त हूँ और सदा सर्वसमः, मैं सब में एक समान हूं। चाहे वो निकृष्ट जीवन हो, एक पेड़ पौधे का जीवन हो, या फिर श्रेष्ठ जीवन हो, किसी देवता का जीवन हो, अग्नि देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, उनका शरीर, सब में मैं एक समान हूं। ग्रेडेशन नहीं, कॉन्शियसनेस में, चेतनता में कोई ग्रेडेशन नहीं है कि ए ग्रेड का चेतनता है, बी ग्रेड का चेतनता है। जानवर के शरीर में बी ग्रेड का, सी ग्रेड का चेतनता है, मेरे शरीर में ए ग्रेड का चेतनता है। चेतनता में कोई श्रेणीकरण नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि इसके अंदर छोटा चेतनता है, उसके अंदर बड़ा चेतनता है, मेरे अंदर और छोटा चेतनता है। और उसके बाद हमने सिद्धा शब्द भी देखा। सिद्धा शब्द में हमने ये देखा कि सामान्यतः सिद्धा योगी लोग को बोलते हैं जो सिद्ध हैं, जिसके पास रहस्यमय चमत्कारी शक्तियां हैं, या फिर ज्ञानी को भी बोलते हैं कहीं। लेकिन यहाँ पर सिद्ध का अर्थ है आत्मा। आत्मा को सिद्ध क्यों बोला जा रहा है? इस संदर्भ में आत्मा को सिद्ध बोलना यानी ये बताना कि आत्मा ना सदैव भाषित हो रहा है, सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं बताने के लिए कि आत्मा है, सदैव हर समय यहाँ पर ना अभिव्यक्त हो रहा है। और उसके बाद हमने निसंग शब्द भी देखा। इसका क्या अर्थ है? संघ में नहीं, किसी भी चीज के प्रति पूरी सृष्टि में मेरा कोई राग द्वेष। यहाँ पर लोग हैं, चीजें हैं, परिस्थिति है, ये सब अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। यहाँ पर चीजों और परिस्थिति को त्याग कर देना बहुत आसान है, उसको अपने आप से अलग देखना बहुत आसान, चीजों को, परिस्थिति को, वस्तुओं को। लेकिन टफेस्ट पार्ट क्या है, कठिन काम क्या है? कठिन काम यह है कि हमारा जो लोग, जिंदा लोगों के साथ जो संबंध है ना, उसके साथ जो हम भूमिका कर रहे हैं उसको त्यागना बहुत कठिन। तो जब हम
ध्यान यहाँ शुरू करते हैं, ध्यान में बैठते हैं या निधि ध्यान कर रहे हैं, जितनी भी भूमिका है पहले कुछ मिनट तक उन सब भूमिकाओं को हम नकारते हैं। ये हम नहीं हैं, हम किसी के पत्नी, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का बॉस, किसी का एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, मालिक, नौकर, ये सब टेम्पररी रोल है, अस्थायी भूमिका है। मैं किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं हूं अभी से यहां, किसी के साथ ऐसा कोई संबंध है। जब मैं असंग असंग बोल रहा हूं तो मेरे मन में ये सब बातें चलनी चाहिए उस समय ध्यान। असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। जब हम ये बोल रहे हैं ध्यान में, ये चैंट कर रहे हैं, तो उस समय ये जो सारे संबंध है वो हमको मिथ्या दिख जाते। हाँ, ये सारे संबंध व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार के लिए जरूरत है, लेकिन ये सचमुच का सत्य है। तब जाकर ये जो ध्यान है ना वो हमको अपना आशीर्वाद देगा, क्योंकि हर एक जो संबंध है यहाँ पर वो संसार बना। कोई भी संबंध यहाँ पर तनाव लेके आएगा। अगर हम ये सत्य को नहीं जानते हैं कि हम असंग हैं, इस सत्य को जाने बिना इतने सारे संबंध हम यहाँ बना रहे हैं, वो हमको परेशान करेगी, पीड़ा देगी, वो हमको तनाव देगी। असंग का ये क्या अर्थ है? हम यहाँ संबंधों से स्वतंत्र हैं। उसके बाद हमने निर्मल शब्द, क्योंकि हम असंग हैं इसलिए संबंधों से जो भी तनाव आता है उससे भी स्वतंत्र, उससे भी असंग। कोई भी संबंध यहाँ पर भय लेके आता है, क्यों? क्योंकि वो सारे जो संबंध है वो अपेक्षा पर आधारित। अच्छा होगा अगर हम इस सत्य को अच्छे प्रकार से देखें। हर समय जब हम किसी से कोई अपेक्षा करते हैं और वो पूरा नहीं होता है तो वही कारण बन जाता है पीड़ा का, तनाव का, चिंता का। यहाँ जितने भी संबंध है उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, और वो क्या है? अपने सभी संबंधों को सेवा दी, उनकी सहायता की, बिना किसी अपेक्षा। अर्पण कीजिए सेवा, सेवा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। इसको बोलते हैं संबंध जो पैदा होता है स्वतंत्रता से। रिलेशनशिप बॉर्न आउट ऑफ फ्रीडम। ऐसा जो रिलेशनशिप है, ऐसा जो संबंध है कि ज्ञानी का, आप लोग सब ज्ञानी हैं, जानते हैं ना आत्मा के बारे में क्या बात। ऐसा जो संबंध है ना आपको बांधेगा नहीं, कोई समस्या लेके नहीं आएगा। इसको बोलते हैं संबंधों में रहते रहते हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर। आप सबके लिए उपयोगी बन जाइए ना, अपने संबंधों के लिए उपयोगी बन जाइए। देखिए कौन आपको नहीं चाहेगा? सब लोग ढूंढेंगे कहीं आएंगे तो ये आया क्यों नहीं, वो कहां है? सबके प्यारे हो जाएंगे आप, क्योंकि आप तो देने वाले हो। इसलिए दयानंद स्वामी जी बहुत अच्छी तरीके से वो बोलते थे कि हमको संबंधों से फ्रीडम नहीं चाहिए, हमको या संबंधों का त्याग नहीं करना, ना उससे छूटना है, हमको संबंधों में रहते रहते छूट जाना। इसको बोलते निर्मल। यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा था। उसके बाद दूसरा जो शब्द है वो अचला। अचला जो है उसको हम सीधा सीधा अर्थ भी ले सकते हैं, प्रतीकात्मक भी ले। सीधा सीधा अर्थ अचला का हुआ कि हिलते डुलते नहीं। मैं एक बिना हिलने डुलने वाला चेतन था। क्यों? मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। एक चीज जो सर्वत्र व्याप्त है उसके लिए जगह ही कहां होगा हिलने डुलने के लिए? क्योंकि पहले लाइन में हमने बोला ना सर्वम सर्वगतः। तो सीधा सीधा अर्थ भी ले सकते हैं और उसके बाद इसका एक
प्रतीकात्मक अर्थ है वो भी ले सकते हैं। वो क्या है? मानसिक रूप से अब हमको कोई झटका नहीं लगता, हम डगमगाते नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ स्वतंत्रता ढूंढ। अब हम किसी व्यक्ति पर यहां निर्भर नहीं है। किसी के साथ हमारा संबंध है, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ हम जुड़ जाते हैं। संबंध का क्या अर्थ हुआ कि हम उस पर निर्भर हो, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर या परिस्थिति पर। जब तक ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, जब तक ये मानसिक निर्भरता है, कोई भी परिस्थिति मेरे मन को झटका दे सकता है। इसलिए सतत चिंता बनी रहती है मन में। और जब हम इन किसी चीजों पर निर्भर नहीं रहते, किसी भी वस्तु पर नहीं रहते, परिस्थिति पर नहीं रहते, तो जीवन में कोई भी घटना होना वो मुझे झकझोर नहीं सकती, मुझे शॉक नहीं दे सकती, मुझे सेक नहीं कर सकती। भगवान गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में बोलते हैं, गुरुणापि दुखेन न विचार्य, इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति भी आएगी तो प्राकृतिक रूप से हमारे मुंह से निकल जाएगा क्या? जो पहले हम कोई भी घटना होती थी तो हम बोलते अच्छा क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन अब हमारे अंदर ज्ञान आ गया है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो ज्ञान मेरी सहायता के लिए तुरंत आ जाता है और हम थोड़ी ही देर में समझ जाते हैं और हम बोलते हैं तो क्या हुआ, ये तो चलता रहता है जी। हर एक घटना और परिस्थिति मेरे लिए क्या है, वो सिर्फ घटना है। इसलिए मैं क्या हूं? अचला हूं। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से मैं शक्तिशाली हूं। देखिए सचमुच में बोले, वेदांत पढ़ने का जो प्रैक्टिकल बेनिफिट है, जो व्यवहारिक लाभ है, वो यही है। अगर कोई प्रैक्टिकल लाभ आपको चाहिए ना कि हमको जीवन में लाभ मिलना चाहिए, प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? इतना पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं। यहां मन को ना प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो जाती है। जीवन में ना कोई भी भावनात्मक शॉक अब उसको नहीं लगता है। इसका का अर्थ ये नहीं है कि ना ऐसा मन ना बिना इमोशन के हो जाता है, उसमें कोई भावना ही नहीं है। बहुत सावधान रहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ना एक ज्ञानी का मन जो है ना पत्थर की तरह हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान इसकी पुष्टि कर देते हैं गीता में कि ज्ञानी में प्रेम है, ज्ञानी में करुणा होता है। 12वें अध्याय का 13वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। भावना है, एक ज्ञानी में करुणा की भावना है, लेकिन भावना का गुलाम नहीं। भावना है लेकिन अति भावना नहीं है। उसके अंदर भावना है लेकिन भावना उसको पकड़ के नहीं रखता, उसने भावना को पकड़े हुए। भावना उसको गुलाम नहीं बनाता, उसने भावना को अपना गुलाम बनाया। ये एक अजीब तरह का मन। यही प्रैक्टिकल बेनिफिट मिलता है वेदांत पढ़। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि ज्ञानी का मन का वर्णन करना बहुत कठिन है। सामान्यतः क्या होता है, यहाँ पर 2 तरीके का मन होता है। एक मन ऐसा होता है जो पत्थर की तरह कठोर है, असंवेदनशील है, किसी की बात नहीं समझता है। इसलिए ऐसे लोग दूसरों को चोट पहुंचाते रहते हैं। क्यों? वो बहुत स्थूल है, असंवेदनशील है, उनको पता ही नहीं कि दूसरों के साथ कैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, कैसे लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना। क्यों? क्योंकि वो असंवेदनशील है, उनको समझ में ही नहीं आता दूसरा क्या सोच रहा हो। तो ये जो असंवेदनशील मन है ना, वो दूसरों को चोट पहुंचाते रहता है अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से। ये एक तरह के लोग हैं। और यहाँ पर ना एक दूसरे तरह के लोग, वो फूल की तरह कोमल हो, उनका मन फूल की तरह कोमल।
अब इसमें क्या समस्या है स्वामी जी, आप तो बोल रहे फूल की तरह कोमल है तो अच्छा ही है ना। नहीं, वहां भी समस्या है। क्या? वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन इतना ज्यादा संवेदनशील है। क्या समस्या, आप गेस कर सकते हैं? दूसरों का कोई भी व्यवहार होना, कोई भी शब्द कोई बोल दे, उसको चोट पहुंच जाता है। अगर किसी का हंसी 2 इंच मुंह ऐसे करके था कल, और आज अगर थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, तो उसको लगेगा ये गुस्सा तो नहीं है। आज कल इसका 2 इंच स्माइल था, हंस रहा था, आज 1 इंच क्यों हुआ? बस उसको चोट पहुंच जाए। तो ये एक दूसरे तरह का मन है, जो एक्सट्रीमली संवेदनशील है, अति संवेदनशील कोमल मन, जो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कोई भी दूसरा उसको चोट पहुंचाता। इसलिए या तो मैं दूसरे को चोट पहुंचाता हूं, या दूसरे से चोट खा ले। ये 2 तरह के लोग हैं। एक स्थूल चोट पहुंचाने वाले लोग हैं, या फिर एक बहुत कोमल मन जो खुद चोट पहुंच जाता है। लेकिन यहां एक संभावना है, एक तीसरी तरह के मन का संभावना है, और वो क्या है? वो इतना संवेदनशील है जरूरत के हिसाब से कि वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचा, और इतना शक्तिशाली है कि दूसरा उसको चोट पहुंचा ही नहीं सकता। शक्तिशाली, संवेदनशील मन। और शास्त्र बोलता है एक ही व्यक्ति का ऐसा मन हो सकता है, और वो कौन है? एक ज्ञानी। एक ज्ञानी को ही इस तरह का लाभ उपलब्ध है। और वो क्या है? इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, और इतना शक्तिशाली है कि दूसरे उसको चोट पहुंचा ही नहीं सकते। ज्ञानी का मन। संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें ज्ञानी का मन का वर्णन किया गया है। वज्रादपि कठोरानी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तरानाम चेतांसी को ही विज्ञातु है। इतना शक्तिशाली कि दूसरों का शब्द और व्यवहार उसको चोट नहीं पहुंचा सकता। साथ साथ मृदुनी कुसुम, इतना सेंसिटिव है कि दूसरे की फीलिंग को वो कंसिडर कर सकता है। दूसरे की क्या जरूरत है, दूसरों की भावना क्या है, सब वो समझता है। ऐसा मन हमको सुख देता है। और एक तरह का मन हो, वो दूसरों को समझता तो है, दूसरों की फीलिंग्स को समझता तो है, दूसरों की भावना समझता तो है, लेकिन ना ध्यान नहीं देता, उपेक्षित, अपेक्षित कर देता। तो यहां पर एक क्षमता मिल जाती है दूसरे की भावना को समझने के लिए। अंग्रेजी में एक शब्द है एम्पैथी। दूसरों की भावना हम समझ लेते हैं। और ये किसके कारण होता है? साधन चतुष्ट संपत्ति के कारण। तत्वबोध में हमने पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। साधन चतुष्ट संपत्ति हमको इतना संवेदनशील बना देता है, और ज्ञान हमको शक्तिशाली प्रदान, शक्ति दे देता। तो ज्ञानी वो है जो बहुत संवेदनशील है। क्यों? उसको साधन चतुष्ट संपत्ति में। और वो बहुत शक्तिशाली है। क्यों? उसको आत्मज्ञान प्राप्त, इसलिए अचला। अचला यानी किसी के भी शब्दों से या व्यवहार से वो हड़बड़ाता है, परेशान नहीं होता, और दुखी भी नहीं। 36 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् अखण्डानन्दमध्ययम् सत्यं ज्ञानानन्दं यत् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्
परं ब्रह्ममेव तत्। हम दोहराएंगे ध्यान के समय, ध्यान के समय दोहराएंगे, अहम शब्द लगाएंगे। ध्यान के समय इन सब शब्दों को हम दोहराएंगे, अहम लगा। अहम शब्द बहुत महत्व, श्रवण में भी। देखिए, श्रवण रूप श्रवण एक चीज है जब हम सुनते हैं तो, और हमने आपको बताया था कि बार बार श्रवण करना भी निधिध्यासन बनता है। एक तो होता है निधिध्यासन रूप श्रवण, वो थोड़ा अलग होता है। शुरू में श्रवण होता है तो हमको यहाँ पर आत्मा का लक्षण यहाँ समझ में, हम यहाँ पर बोलते हैं आत्मा ये है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा मुक्त है। आत्मा एक दूसरा व्यक्ति हो जाता है हमारे, इसको बोलते हैं श्रवण रूप श्रवणम। कुछ एक क्लास करने के बाद आप इसको जारी रखते हैं श्रवण करना, और अब आप चाहते हैं कि आपको ज्ञान हो गया है तो आप इसको ना निधिध्यासन में परिवर्तित करें, तो आप कैसे कर सकते हैं? जब यहां पर आप श्रवण कर रहे हैं तो आप सीखिए कि किस तरह से ये जो शब्द है आत्मा ब्रह्म, उसको बदल दे अहम से। अहम रूप श्रवणम, अगर हम ऐसा सुन रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम निधिध्यासन रूप श्रवणम कर। और ये बाद में होगा, शुरू में तो हमको बहुत सुनना पड़ेगा, बाद में जाकर यही सुनना जो है वो निधिध्यासन में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए नित्य शुद्ध। आप क्लास में आते रहे, क्यों? आपको अब आदत लग गया क्लास, और आप जैसे ये शुद्ध शब्द सुन रहे हैं नित्य शुद्ध, फिर आपको क्या होगा? आप बोलेंगे मैं नित्य शुद्ध, मैं इन सब अशुद्धि से स्वतंत्र हूं, न पुण्यम न पापम न शौचम न दुखम। मेरा कोई संचित कर्म नहीं है, आगामी कर्म नहीं है, प्रारब्ध कर्म नहीं है। इसलिए अभी यहां पर 7:24 सुबह का इस समय ही मैं स्वतंत्र हूं। ये शुरू वाले क्लास में नहीं हो, जब आप क्लास शुरू करते उसमें, बाद वाले क्लास में ये। और बाद वाला क्लास क्या बन जाएगा? आप बार बार आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके लिए निधिध्यासन बनता है। गुरु की सहायता से निधिध्यासन आप करना शुरू कर दो। अगर आप स्वयं इसको अपने घर में कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो अपनी सहायता से आप निधिध्यासन कर रहे हैं। तो गुरु की सहायता से कीजिए या अपनी सहायता से। नित्य शुद्ध अहम अस्मि। उसके बाद बोल रहे विमुक्त, नित्य शुद्ध नित्य विमुक्त, मैं स्वतंत्र हूं भूत से, वर्तमान से, भविष्य से। और जब मैं ये शब्द बोल रहा होता हूं अपने लिए, तो इसका क्या अर्थ होता है? स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, मैं यहां पर स्थूल या सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से मैं नहीं बोल, मैं यहां चैतन्य रूप आत्मा की दृष्टि से बोल रहा हूं कि मैं इन सब शरीरों से स्वतंत्र और अखंडम। आप समझ सकते, मैं यहां विभाजन रहित हूं, और ये सिर्फ चैतन्य में हो सकता है। मैं चैतन्य हूं तभी तो विभाजन रहित हूं। अगर मैं बोलूंगा मैं शरीर हूं, तो शरीर में तो बहुत भाग है, पार्ट्स है, हाथ है, पांव है, अलग अलग अंदर अंग है, सबका पार्ट्स है, भाग है। शरीर तो हमेशा फ्रैक्चर्ड ही रहता है, मन भी फ्रैक्चर्ड रहता है। क्यों? कभी वो विचार कभी वो विचार,
कभी कोई निर्णय ले लिया, बाद में वो ये निर्णय तो ठीक ही नहीं था, पहले वाला ठीक था, मन बदलते रहता। मैं आत्मा हूं, डिविजनलेस, मेरे में कोई भी विभाजन नहीं। आनंदम, जो स्वयं हमेशा पूर्ण। आनंद यानी क्या समझेंगे? अब जिंदगी में मुझे कोई कमी का अनुभव नहीं। और ये प्रश्न हमको ना अपने अंतरतम मन से पूछना होगा। किसी को यहां पर मृत्यु दंड मिलता है और उससे प्रश्न पूछा जाता है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? आइसक्रीम खाना चाहते हैं, नूडल्स खाना चाहते हैं, क्योंकि अब आप तो जाने वाले इस संसार। यहाँ पर लोग हैं जिनको ऐसी बीमारियां हैं ना, वो मृत्यु शैया पर है, डॉक्टर ने बोल दिया कुछ दिन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं ऐसा, कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसी संस्थाएं हैं जो विशेष रूप से समर्पित है, ऐसे जो लोग मरने वाले हैं बीमारी से, उनकी आखिरी इच्छा को पूर्ण कर। तो ऐसी संस्थाएं कुछ विशेष फंड होती है, वो अलग अलग रख लेते हैं और उनको दुनिया का सैर कराएंगे, जो भी है मरने वाले हैं उनकी आखिरी इच्छा क्या है। तो ऐसा जो प्रश्न है ना, ऐसे लोगों से वो पूछते हैं। लेकिन हमको सबसे पूछना चाहिए, अपने आप से भी पूछना चाहिए, हमको पूछना चाहिए अपने आप से, आखिरी इच्छा कोई है? क्या मैं यहाँ पर जीवन में कुछ कमी का अनुभव करता हूं? जब तक ये प्रश्न हम अपने आप से पूछ रहे हैं और उत्तर हाँ में है, तब समझिए ना कि यहाँ पर मेरे लिए अभी संसार है। और मोक्ष क्या है? आई डोंट मिस एनीथिंग। अगर कोई चीज आ जाए तो अद्भुत, बल्ले बल्ले, वंडरफुल। अगर नहीं आता है तो भी वंडरफुल, बल्ले बल्ले। यहां पर सब चीजें प्राप्त करके, सब उपलब्धि प्राप्त करके भी कोई कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है कि आप बाहर से कुछ करके ना कभी संतुष्टि प्राप्त करें। हमको बस अपने मन में जो कमी का अनुभव होता है उसको दूर करना। तो इसलिए आनंद, मैं यहाँ पर जीवन में अब किसी भी चीज की कमी का अनुभव नहीं करता। उसके बाद अद्वयम, ये भी आप समझ रहे होंगे, कई बार हम बचा चुके, कोई दूसरा नहीं है। जब हम अब बोल रहे हैं अपने आप को, तो ना यहाँ पर मेरा मन, मेरी बुद्धि ना संशय कर रहा है। अगर बुद्धि में कोई डाउट हो रहा है तो समझ लीजिए निधि ध्यान का जो प्रवाह है वो टूट, अब निधि ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके मन में संशय आ गया। रत्ती भर भी अगर आपको डाउट है, संशय है, तो जो निधि ध्यान आप कर रहे हैं ना, वो नकली निधि ध्यान बन जाएगा। वो सिर्फ मैकेनिकल रिपीटेशन बन जाएगा, मशीनी तरीके से आप दोहरा रहे हैं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं नित्य शुद्ध हूं, चिदानंद रूप शिवोहम। वो कभी भी रियल नहीं होगा, नकली हो। अगर थोड़ा भी संशय है, सचमुच का निधि ध्यान संभव नहीं होगा अगर डाउट है तो। अगर डाउट है, संशय है, आपको वापस मनन में जाना। और जब शंकराचार्य जी यहाँ निधि ध्यान की बात कर रहे हैं, तो वो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो लोग सुन रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, उनमें कोई डाउट, संशय नहीं। अब मान लीजिए कि संशय है, यहाँ पर हम यहाँ बोलते हैं अद्वयम, और डाउट आ जा रहा है, संशय आ रहा है, वो क्या है? वेदांत में यहाँ पर हम आत्मा अनात्मा की बात करते हैं। हम बोलते हैं आत्मा है जो एक अलग है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, मैं अलग हूं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से। तो यहाँ पर क्या हो गया? दो चीजें हो गई, आत्मा और अनात्मा, दो चीज हो गई। एक आत्मा है, दूसरा तीन शरीर है जो कि अचेतन है, जड़ है, और दूसरा जो आत्मा है वो चेतन है। अब बताइए हम कैसे बोल सकते हैं अद्वयम है? मन में संशय आ जाएगा। इसलिए हमको अच्छे तरीके से मांडुक्य कारिका के अद्वैत प्रकरण का इसके लिए अध्ययन करना पड़ता है। गौड़पादा कारिका, वहां पर यह बात बहुत क्लियर करती है। 48 तरीके से
गौड़पादाचार्य जी ने, जो शंकराचार्य जी के दादा गुरु, उन्होंने 48 तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया है वहां पर। और क्या उत्तर दिया है, क्या उत्तर वहां पर, निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष ये है, उत्तर ये है कि अगर यहां पर कोई कमरा है, उसमें कई सारे दर्पण लगे हुए हैं। आजकल वो दुकानों में जाएंगे ना, वो दर्पण लगाते हैं, इधर उधर चारों तरफ शीशे लगाते हैं। उससे आपको एक फीलिंग आती है कि ये जो दुकान है ना बहुत बड़ा है, इधर का सामान उधर दिखा देता, उधर का सामान उधर दिखाई देता, सब तरफ उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो ऐसा कहीं जाएंगे, आपका प्रतिबिंब 10-10 चारों तरफ 10-10 लोग दिखेंगे। इसलिए आप देखेंगे ना, कई सारे मंदिरों में दर्पण लगा, शीशा लगा दिया। वो किस लिए मालूम है? हमको वेदांत की शिक्षा देने को। आप वहां पर बहुत सारा प्रतिबिंब देखते हैं, आपको लगता है इतना सारा, एक नहीं है तो बहुत सारा है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं करते। आप नहीं बोलते ये देखो मैं दूसरा, मैं वहां खड़ा हूं। ऐसा होता है क्या? आप बोलेंगे अरे वो तो मिथ्या है, सिर्फ प्रतिबिंब। उसी तरीके से हमको ये बात समझ जाना चाहिए कि यहां पर पूरा जो अनात्म प्रपंच है ना, वो जो अनुभव में आता है उसको काउंट नहीं किया जा सकता कि ये दूसरा कुछ है। क्यों? नाम रूप है, मिथ्या है। मांडुक्य में इसको साबित कर दिया गया कि अनुभव सत्य को साबित नहीं। ये जो कुछ भी अनुभव है उससे आप सत्य साबित नहीं, ये नहीं साबित हो जाता कि ये सब सत्य। अनुभव ये प्रमाणित नहीं करता कि जो दिख रहा है वो सचमुच में। क्यों? स्वप्न में जाइए, स्वप्न में भी तो अनुभव होता है ना। जब स्वप्न में रहते सब कुछ का अनुभव सब रियल लगता है ना, कुछ लगता है कि नहीं है रियल। लेकिन जब जग जाते क्या बोलते हैं, सब तो मिथ्या था, अरे था ही नहीं जो चीज हम देख रहे हैं। यहां पर हमको नीला आकाश दिखाई देता है आकाश नीला? नहीं है। यहां हमको चपटी चंद्रमा दिखाई देती है क्या? पृथ्वी चपटी दिखाई देती है, लगता है पृथ्वी खड़ी है एक जगह, है क्या? ऐसा नहीं है। उसी तरीके से जब ध्यान में संशय आता है तो हमको इस बात को बार बार बोल के निष्ठ करना होगा, यहां पर दूसरा कोई चीज है ही नहीं। सचमुच का कोई दूसरा चीज यहां नहीं है, दिखाई देता है, स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। इसमें जब निष्ठ हो जाएंगे, हमको पूरी तरीके से इसकी निष्ठा प्राप्त हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अयम अद्वयम, मैं अद्वय हूं। और इसी को बोलते हैं शंकराचार्य जी यहां पर बोल रहे सत्यम ज्ञानम अनंतम जगत। शंकराचार्य जी जब ये बोल रहे ना सब सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो इस बात को मान ले रहे हैं कि हमने तैत्रीय उपनिषद पढ़ा हो, ब्रह्मानंद वल, वहां वहां से लिया गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वहां पर ब्रह्म का डेफिनेशन दिया गया है। सत्यम का क्या अर्थ है? शुद्ध सत्ता। अभी हमको यहाँ पर याद कर लेना चाहिए, जो 5 चीजें बताई गई है चेतना के लिए, वही सत्ता के लिए। सत्ता का क्या अर्थ है? जब हम बोलते सत्य, सत्य, सच्चिदानंद, सत्ता का क्या अर्थ? सब चीज हमको हाइपन लगता है ना, सब चीज में हम हाई लगाते, लैपटॉप है, टेबल है, मैं ये है वो है। ये हाई एक चीज है, अभी तक ध्यान नहीं दिया था हमने, ध्यान देने की जरूरत है। यही हाई सत्य है, इसी हाई की वजह से सब चीज अनुभव में आ रहा है। बड़ी हल्के में लिया हमने, जीवन भर इस पर ध्यान ही नहीं दिया कभी। अब इसी को हम ना चेतना के जो 5 पॉइंट हमने बताए थे उसमें लागू। क्या? सत्ता जो है वो भाग नहीं है, गुण नहीं है, उत्पाद नहीं किसी भी वस्तु का। टेबल है, वो जो है वो अलग सत्ता है। टेबल से वो जन्मा नहीं, टेबल का वो गुण नहीं। सत्ता जो है वो यहां रहती है वस्तु खत्म होने के बाद। वस्तु खत्म हो जाएगा, है वो है।
है एक चीज, है वो है। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, लेकिन फिर भी है जो है सत्ता वो रहेगा। बस वो दिखाई नहीं देगा, हमको उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो नहीं है। अनुभव होने के लिए उसको कोई माध्यम चाहिए ना, नाम रूप टेबल चाहिए, वो सब है नहीं, अब सब डिस्ट्रॉय हो गया, तो कहां से हमको है दिखेगा। मीडियम होना चाहिए एक्सप्रेस करने, माध्यम होना चाहिए दिखने के। ये परिभाषा है शुद्ध सत्ता का। उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान यानी शुद्ध चेतन। अब ज्यादा हम इसमें नहीं बताएंगे, बहुत बार बता चुके, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में जाइए। शुद्ध सत्ता, शुद्ध चैतन्यता। और हम यहां पर ये नहीं बोले, हमको ये नहीं बोलना है कि मैं शुद्ध सत्ता हूं और मैं शुद्ध चेतनता हूं। हमको यहाँ पर ध्यान क्या करना चाहिए कि मैं शुद्ध सत्ता हूं जो कि शुद्ध चेतन। क्या अंतर है दोनों में? इसे कि सत्ता और चेतनता अलग अलग चीज नहीं है कि मैं शुद्ध सत्ता भी हूं, मैं शुद्ध चेतनता भी। एक वही आत्मा जिसका ये लक्षण है, सत्य और चित। सत्यम एव ज्ञान, वही ज्ञान है, वही सत्य। ये जो सत्य और चित्त है, शुद्ध सत्य और चित्त, वो नाम रूप से सीमित नहीं। इसलिए क्या है वो? नाम रूप के परे भी अनंत। बहुत सुंदर चीज है ये, अगर समझ में आए तो हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, इसको आत्मसात करने के लिए। अनंतम, इसीलिए तो इसको परम ब्रह्म बोल। असीमित ब्रह्म परम है, असीमित है। ये सारे शब्द हमने बार बार सुने हैं श्रवण और मनन में, लेकिन निधि ध्यान करते समय इसकी विशेषता क्या है? तो महत्वपूर्ण चीज, परम ब्रह्म अहम एव तत्, मैं वो, आई एम दैट ब्रह्म। नहीं तो फिर क्या होगा? ये ना परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। जब आप मैं लेके आता हूं कि मैं ये सब हूं, तभी ये अपरोक्ष ज्ञान बनता है। और मुक्ति तभी संभव है, अपरोक्ष ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। नहीं तो हम बोलते रहेंगे कि ब्रह्म तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत चीज है, लेकिन मैं ना मिजरेबल हूं, मैं पीड़ित हूं। इससे पहले मैं बोल रहा था कि मैं दुखी हूं, मैं यहां पर पीड़ित हूं। 15 साल वेदांत पढ़ने के बाद यहां पर और एक शब्द हमको मिल गया, ब्रह्म बहुत अद्भुत है, ब्रह्म बहुत अद्भुत है, लेकिन मैं तो पीड़ित हूं। पहले भी मैं पीड़ित था, अभी भी मैं पीड़ित हूं। ब्रह्म अद्भुत है, ब्रह्म पीड़ित नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, वो अद्भुत ब्रह्म मैं। ऐसा करके अगर हम निधि ध्यान करके इसको निष्ठ करेंगे, मेरे सारे दुख जो हैं, जो पीड़ा है, वो चले जाए। इसको बोलते हैं निधि ध्यान। 37 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ा देखिए। एवं निरंतराभ्यस्ता एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् हरत्य विद्याविक्षेपान् भोगान्निवर्षायनम्। रोगानिवर्षायनम्। इतना लंबा आप अभ्यास करेंगे निधि ध्यान का, तो यहाँ पर परिवर्तन क्या लेके आएगा ये मेरे जीवन में, दैनंदिन जीवन में क्या परिवर्तन लेके आएगा। देखिए, यहाँ पर कोई भी एकेडमिक डिग्री में किसी को इंटरेस्ट, सबको प्रैक्टिकल बेनिफिट चाहिए। कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखता कि उसका एक और डिग्री बढ़ जाए, एक और तमगा लग जाए। पहले से हमारे पास इतना डिग्री है, एक वेदांत का भी डिग्री मिल जाएगा, पीएचडी डिग्री, ये कोई लाभ नहीं देगा। हमको तो लाभ चाहिए, हमको यहाँ दैनंदिन जीवन में, व्यवहार में लाभ चाहिए। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि लाभ क्या है निधि ध्यान का? अहम जीवा अस्मि वासना जो है,
वो परिवर्तित हो जाता है अहम ब्रह्म अस्मि वासना। मैं एक छोटा अहंकारी व्यक्ति हूं, वासना है ना। वासना का क्या अर्थ? वासना का अर्थ होता है आदत, सोच, विचार। वासना यानी आदत वशात, हैबिचुअल थिंकिंग, इतनी जो करोड़ों करोड़ों जन्मों की जो आदत बनी हुई है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर समझते हैं, उसी की हिसाब से व्यवहार करते हैं। मन तो हमारा इस जन्म का नहीं, कई जन्म से चला है, वही मन है। और उसके अंदर गहराई में बहुत कुछ छिपा हुआ, और वो मन में गूढ़ छप गया। इतना गहराई से, अचेतन मन की गहराई में जाकर वो छप गया। और जीव का वासना, जिसको अविद्या वासना बोलते हैं, अविद्या विक्षेप बोला गया है इस श्लोक में। ये सब तीनों ना एक ही चीज है। अविद्या इजिकल टू विक्षेप इजिकल टू वासना, जीव वासना। मैं यहां पर एक सामान्य जीव हूं जो कि परिस्थिति का मारा हुआ है, समस्या का मारा हुआ है, नवग्रह का सताया हुआ है। बोलते ना जीवन में शनि ग्रह आ गया, ये ग्रह, तो ग्रह चक्कर बहुत खराब चल रहा है। ये जो धारणा हमारे मन में बन गई है, हर समय हमको बोलने की, अपने आप को पीड़ित होने की जो धारणा बन गई है, उस पीड़ित मानसिकता वाली जो धारणा बन गई है, ये जीव कि मैं हमेशा पीड़ित, मैं यहाँ गुलाम हूं बाहर की परिस्थिति का, दास वासना। और ये जो दास वासना है, अब हम इसको परिवर्तित करेंगे किसमें? स्वामी वासना। मैं मास्टर, आई एम द स्वामी। पूरी दुनिया मुझ पर निर्भर है अपनी सत्ता के लिए। और जब मैं बोलता हूं यहां मुझ पर निर्भर है, तो क्या है? आत्मा, वो चैतन्य है। जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूं ना, तो मैं यहां पर देखूंगा कि मुझे पीड़ा मिल रही है, कर्मों के हिसाब से मुझे समस्या मिल रही है। अगर मैं शरीर हूं तो मैं पीड़ित व्यक्ति। अगर मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, तो यहां पर कोई भी कर्म मुझे छू तक नहीं। सचमुच में मैं यहां सत्ता दे रहा हूं यमराज को भी, मेरी वजह से है वो। कौन सा मैं यहां मेरे मन में मुख्य रूप से बैठा हुआ है? कौन सा मैं? पीड़ित मन या स्वामी मन? कौन सा मन है मेरा? सिर्फ निधि ध्यान ही ये परिवर्तन ला सकता है। जीव वासना से ब्रह्म वासना में हमारे मन को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, इस बदलाव का लाभ क्या होगा? बहुत बड़ा लाभ। क्यों? क्योंकि दैनंदिन जीवन में जितनी भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, वो वासना पर आधारित होता है। हमारे मन में जो अंदर गहराई से वासना पड़ा है ना, हम फट फट पड़ते हैं, उसी के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कभी कभी होता है, यदा कदा होता है कि हम ना विचार करके कोई काम करते हैं, इच्छा शक्ति से काम करते हैं, सोचते हैं फिर प्रतिक्रिया देते हैं, ये बहुत कम होता है। मैंने हम कुछ कर लिया, उसके बाद सोचते हैं तो जितनी सारी यहाँ हमारी प्रतिक्रिया होती है ना, ज्यादा वो ना प्राकृतिक रूप से होती है। मेरे अंदर जो पुराने कई वासना पड़े हुए हैं, उसके आधार पर होती है। इच्छा शक्ति के आधार पर तो बहुत कम होता है। वासना हमारे व्यवहार को निर्धारित करती है कि हमारी जैसी वासना है वैसा व्यवहार होगा। इसलिए देखिए, हम बाद में पछताते हैं, ज्यादातर समय पछताते हैं, ऐसा हमने क्यों कर दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। रिग्रेट्स है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक प्रतिक्रिया देते हैं हम अपनी वासनाओं के अनुसार, जो कि ना अचेतन मन से आता है, वहां पर वासना छपा पड़ा है। अगर हमको अपनी इन वासनाओं को अच्छा करना है, हमको निधि ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी जो प्रतिक्रिया है ना, वो भी अच्छा होता है, वो बदल जाए। निधि ध्यान ये वासना को परिवर्तित कर, वासना बदल गया। यहां पर कई समाचार आ रहे हैं, चारों दिशाओं से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके कान में जा रहा है, आपके आंखों में जा रहा है, सब जगह जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह से आ रहा है। और समाचार आ रहा है यानी कुछ ना कुछ आपको परेशान करेगी, अनुभव आ रहा है।
ये सब चीजें घातक प्रहार कर रही है आपके मन में, ऐसा समाचार जो आपके मन को ना परेशान कर दे, चितर बितर। मेरी प्रतिक्रिया अच्छी हो जाएगी अगर मेरी वासना बदल जाती है तो। इसलिए निधि ध्यान क्या है? वासना चेंजिंग प्रोजेक्ट। हम अपने वासना को परिवर्तित कर। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।